गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 15, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कितना भोजन कैसा भोजन। बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ने में मिस कर दिए हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। बच्चों, जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं सभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। बच्चों, हम चैप्टर 15 में कितना भोजन कैसा भोजन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कितना भोजन करना चाहिए और कैसा भोजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नियमित रूप से मिले तो उसके शरीर के पोषण की ज़रूरत पूरी हो जाती है, किंतु यह सही नहीं है। भोजन में यदि एक ही चीज़ खाएं तो सारे पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते। यदि भोजन में मुख्य खाद्य पदार्थ और प्रोटीन वसा वाले पदार्थों के साथ पर्याप्त विटामिन और खनिज लवण वाले पदार्थ हो तो भोजन संतुलित होता है। अतः हमारा भोजन मिला जुला होना चाहिए, जिसमें सब प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। जैसे देखो बच्चों, कैसे किस प्रकार के भोजन, सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण उचित मात्रा में होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। तो बच्चों, संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस भोजन में कौन कौन से पदार्थ मिक्स हो। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण उचित मात्रा में होते हैं तो उसे कौन सा भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। आइए देखें कि कौन सी चीज़ें खाने से ये पदार्थ हमें मिल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर है कि ऐसा माना जाता है यदि व्यक्ति भरपेट भोजन नियमित रूप से करता है, सुचारू रूप से वो हर दिन नियमित रूप से भरपेट भोजन करता है ना, और नियमित रूप से उसे भोजन मिले तो उसके जो शरीर के पोषण की ज़रूरत है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है ना। पर किंतु यह सही नहीं है कि भोजन में यदि एक ही चीज़ खाएं, यानी कि एक ही प्रकार की चीज़ खाएं तो हमें पोषक तत्व नहीं मिलेगा। मान लो कि चावल, ओनली हम चावल खाते हैं, है ना, या फिर सिर्फ रोटी खाते हैं, तो क्या हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हमें पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए तरह तरह के भोजन, यानी कि सभी प्रकार के भोजन को करना आवश्यक है। और ऐसा भोजन हमें करना है कि उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, है ना, इन सभी की उचित मात्रा होना ज़रूरी है, तभी वो संतुलित भोजन कहलाएगा बच्चों। और हर दिन हम संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तभी हमें जो पोषक पदार्थ हैं वो मिल पाते हैं, पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल पाते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि कौन कौन सी चीज़ें खाने से ये पदार्थ हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, जिसको खाने से हमें प्राप्त हो सकता है बच्चों, जैसे कि गेहूँ, चावल, है ना, गेहूँ का हम रोटी खाते हैं, और चावल, गन्ना, है ना, और आलू, इन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो अधिक होता है। तो इन सभी को खाने से हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वसा। तो वसा कौन कौन से पदार्थों में वसा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम तेल, घी, मक्खन, नारियल, बीज, है ना, जैसे कि बीज में आप लोग राजमा वगैरह देख सकते हैं, सेम की बीज ले सकते हैं। तो ये सभी जो बीज होते हैं, और मूंगफली हो गए, मूंगफली के दाने, इन सभी में क्या होते हैं, वसा होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम खाकर वसा की पूर्ति कर सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन सी पदार्थ खाने से हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मूंगफली हो गया, इनको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। अब देखते हैं विटामिन, है ना, विटामिन कौन कौन से पदार्थ को खाने से हमें विटामिन मिलते हैं। तो आप सभी जानते हैं जितने भी फल फूल वगैरह आते हैं, सब्जियां आती हैं, उनमें विटामिन होती हैं, है ना, जैसे कि केला हो गए,
आम हो गए फल में, और अंगूर हो गए, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, इन सभी से हमें खनिज लवण एवं विटामिन मिलते हैं। तो आप सभी जान गए कि कौन कौन से पदार्थ खाने से हमें इन सभी चीज़ों की पूर्ति हम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण की। तो हम देखते हैं बच्चों और कौन कौन सा चीज़ खाने से, जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं 15.1 में। जैसे देखिए, भोजन में 1 या 2 पदार्थ मुख्य होते हैं, है ना। 1 या 2 पदार्थ मुख्य होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि, है ना। ये पदार्थ जो हैं खाद्य पदार्थ हैं और ये मुख्य होते हैं क्योंकि हम हर दिन इनका सेवन करते हैं, इनको खाते हैं। कुछ देशों में आलू, केला या रतालू, जिसको शकरकंद भी कहा जाता है, भी भोजन के मुख्य पदार्थ होते हैं। आपके भोजन का मुख्य पदार्थ क्या है? तो बच्चों, हमारे जो छत्तीसगढ़ हैं इनमें जो चावल है, गेहूँ है ना, ये मुख्य पदार्थ के रूप में इन्हें अधिक मात्रा में खाया जाता है। मक्का, बाजरा, है ना, ज्वार की रोटी, ये सभी बाजरा की रोटी भी बनती है, गेहूँ की रोटी भी बनती है, मक्का की रोटी भी बनती है। और चावल जो मुख्य रूप है हमारे भोजन के रूप में हम चावल का सेवन डेली होता है। तो ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ में चावल मुख्य और गेहूँ मुख्य पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए, इन सब मुख्य पदार्थों का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट होता है ना। इन सभी में क्या अधिक पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। आलू हो गया, केला हो गया, ये शकरकंद हो गया, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, है ना, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट ही होता है। किंतु आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। अतः यदि कोई व्यक्ति पेट भर कर केवल चावल या गेहूँ या आलू ही खाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा और उसे कई बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों, यदि हमें सिर्फ आलू यदि खाते हैं या फिर चावल ही खाते हैं या फिर गेहूँ की रोटी ही सिर्फ खाते हैं तो क्या होगा, हमारे जो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। क्योंकि क्या होता है कि तरह तरह के भोजन करने से हमें सभी प्रकार की विटामिन्स मिलती हैं। जैसे कि मान लो हम मछली का तेल, गाजर, कुम्हड़ा, ये सब खाते हैं तो विटामिन ए प्राप्त होती है ना। विटामिन ए की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। और यदि उन सब चीज़ों को हम ना खाएं तो क्या होगा, विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। और विटामिन ए की कमी से आप सभी जानते हैं कि रतौंधी जैसी बीमारियां होती हैं, है ना। रतौंधी की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, अंधापन, इस प्रकार के कुछ हमें जो लक्षण होते हैं विटामिन ए के कमी से, जो रतौंधी रोग होते हैं, इनके कुछ इस प्रकार से लक्षण हैं। तो विटामिन्स की कमी होने के कारण आप लोग जान सकते हैं किस प्रकार से बीमारियां होती हैं। यदि विटामिन B1 की कमी हो जाए, क्या चीज़ हम ना खाएं तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, यदि चना नहीं खाते हैं, टमाटर, सोयाबीन, नारियल, अंडा इत्यादि ये सब नहीं खाएंगे तो क्या होगा, विटामिन B1 की कमी हो जाएगी और बेरी बेरी जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और ये रोग के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? दुर्बल पेशियाँ और काम करने हेतु ऊर्जा में कमी हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि हमें इन सभी चीज़ों को विटामिन B1 की कमी ना हो, इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, चना, टमाटर, इन सभी को खाना चाहिए। और जैसे विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? स्कर्वी जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी। और इनके क्या लक्षण हैं बच्चों? मसूड़ों से रक्त निकलना, है ना, यानी कि हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होगा और घाव भरने में अधिक समय लगता है, यानी कि थक्का नहीं जमेगा। और क्या होता है कि जो घाव है
वो जल्दी नहीं भरेगा, ठीक नहीं होगा। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए भी हमें विभिन्न प्रकार के भोजन करना आवश्यक होता है, जिनमें विटामिन सी हो, ऐसे भोजन हमें करना ज़रूरी है, जैसे कि खट्टे फल, नींबू, आंवला, मिर्ची, है ना। इन सभी से हमें विटामिन सी मिलती है। इसलिए हमें विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए इन सभी खट्टे फलों को, नींबू, आंवला, ये सभी खाने चाहिए। विटामिन डी की यदि देखें कमी से क्या होता है, रिकेट्स जैसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं बच्चों हमारे शरीर में, और इनके लक्षण हैं हड्डियों का मुलायम व टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, है ना। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत ना हो करके क्या हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जिससे टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। और इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, है ना, हमें क्या करना चाहिए, इनके प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं, है ना, कि हम क्या खाएंगे तो इनसे छुटकारा पा सकते हैं, विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो मक्खन आता है, मक्खन, अंडा, मछली, सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी मिलती है। तो हम सूर्य के प्रकाश में आप लोग सुबह सुबह क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश आप लोग ले सकते हैं, उसमें अच्छा विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है आपके शरीर में। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों कि सभी प्रकार के भोजन को खाना चाहिए, सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, और यही हमारा संतुलित भोजन होता है बच्चों, है ना। और इन सभी पदार्थों में क्या होता है, किसी में विटामिन सी, किसी में विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, है ना, सभी में पाया जाता है। और इन सभी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को अन्य कार्य करने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और पोषक तत्व हमें इन्हीं सभी भोजन से प्राप्त होते हैं। जैसे कि कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चों, तो कौन सा बीमारी होता है, अस्थियाँ, है ना। हमारी जो अस्थियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। और इनसे दूरी, मतलब जो कैल्शियम की कमी होती है, इनसे छुटकारा पाने के लिए, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हमें क्या खाना होता है, दूध, दही, केला, है ना। इन सभी में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, दूध में, दही में, केला में। इसलिए हमें केला, दूध, दही खाना चाहिए। ये प्राप्ति के स्रोत हैं, है ना। किसकी प्राप्ति के स्रोत हैं, कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत हैं। और देखेंगे आयोडीन, यदि आयोडीन की कमी हो जाए बच्चों तो हमारे शरीर में घेंघा जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको गायटर भी कहा जाता है बच्चों। तो ये जो लक्षण होते हैं घेंघा रोग के, ये क्या होते हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, है ना। इस प्रकार के आयोडीन की कमी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, आयोडीन युक्त नमक। आप लोग आयोडीन युक्त नमक ले सकते हैं, खा सकते हैं, अपने भोजन में सम्मिलित करें आयोडीन युक्त नमक। इससे क्या होगा, आपको जो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं, घेंघा रोग नहीं होगा। आयरन, जो लोहा होता है बच्चों, लोहा की कमी होती है ना, आयरन की कमी। तो आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता, अरक्तता यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो इनके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि कमजोरी, है ना, वीकनेस फील करना। तो इसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए, पालक, मक्का। आप लोग जानते हैं मक्का में आयरन की बहुत अधिक मात्रा, आयरन पाया जाता है मक्के में, पालक में, है ना। तो हमें इसकी आयरन की कमी को दूर करने के लिए पालक और मक्का का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों आप लोग सभी जान गए कि सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने से ही हमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, है ना, विटामिन, प्रोटीन, ये सभी मिलते हैं। तो हम सिर्फ चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, आलू खाते हैं तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलेंगे, है ना। तो हमें हमारे शरीर के लिए वसा की भी आवश्यकता होती है, विटामिन, प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना है बच्चों, विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन करना है। सिर्फ आलू खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, और जो विटामिन्स होते हैं वो नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो विकास करना बंद कर देगा, हमारा जो दिमाग है वो नहीं विकास करेगा, है ना, और हम अन्य कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे।
तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें दिन भर कार्य करने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व हमें संतुलित भोजन से ही मिलते हैं। तो संतुलित भोजन कैसे होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के वसा, प्रोटीन, जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित हो उसे ही संतुलित भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन यदि हम नियमित रूप से डेली करें बच्चों, तो हमारा जो पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। शरीर के ठीक से बढ़ने के लिए और मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए भोजन में प्रोटीन होना ज़रूरी है ना। तो प्रोटीन की ज़रूरत किसके किसके लिए है बच्चों, तो शरीर के ठीक से बढ़ने के लिए, मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए और भोजन में प्रोटीन होना ज़रूरी है। वैसे तो प्रोटीन सभी पदार्थों में होते हैं, किंतु सभी प्रकार की दालों, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दूध, दही, अंडा, मछली और मांस में ये अधिक मात्रा में होते हैं। तो बच्चों आप लोग देख लिए कि प्रोटीन किस में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके लिए हमें दालों का सेवन करना चाहिए। सोयाबीन आती है, आप सभी जानते हैं, सोयाबीन की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मटर, दूध, दही, ये सभी चीज़ों को आप अपने भोजन में सम्मिलित कीजिए। सभी की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। तो ये संतुलित भोजन करने से आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी होती है वो नहीं होगी और आपका जो मस्तिष्क का विकास है वो अच्छे से होगा और शरीर के ठीक से बढ़ने के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होते हैं। प्रोटीन की जो कमी है उसके प्राप्ति के स्रोत आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। मछली, मांस, ये सभी चीज़ें होते हैं। मक्खन, घी और सभी प्रकार के तेल वसा या चर्बी के बने होते हैं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इनके अलावा गुड़, शक्कर और शहद से भी ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मक्खन, घी, ये सभी प्रकार के तेल वसा या चर्बी के बने होते हैं, है ना। और इनसे हमें क्या मिलती है बच्चों, ऊर्जा मिलती है। तो इनके अलावा गुड़, शक्कर और शहद से भी क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। अब हम पोषक पदार्थों के एक ऐसे समूह के विषय में पढ़ेंगे जो हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। ये हैं विटामिन और खनिज लवण। तो पोषक पदार्थों की ये एक ऐसा समूह है बच्चों, समूह मतलब आप लोग समझते हैं ग्रुप, है ना, एक ग्रुप बना होता है। तो समूह के विषय में यदि हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थों के समूह के विषय में जो हमें स्वस्थ रखते हैं, है ना, और रोगों से बचाते हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये हैं विटामिन और खनिज लवण। हमारे शरीर को विटामिन्स और खनिज लवण की कमी यदि हो जाती है तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तो हमें रोगों से कोई नहीं बचा सकता, है ना। इसलिए रोगों से यदि बचना है तो विटामिन और खनिज लवण की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए हमारे भोजन में। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं जिनमें पर्याप्त विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। सभी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, नाम तो आप लोग सुने हैं, सभी खाए भी हैं बच्चों, है ना। मुनगा, मुनगा को सहजन भी कहा जाता है। पपीता, आंवला, आम, संतरा, नींबू, अमरूद, गाजर, कद्दू, इमली, चुकंदर, गुड़, मांस, अंडे, दूध, है ना। इन सभी चीज़ों के नाम दिए गए हैं बच्चों जिनमें विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और फल होते हैं, इन सभी में खनिज लवण की मात्रा होती है ना। आइए देखें किससे क्या मिलता है। बच्चों आपको सारणी 15.1 यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाद्य पदार्थों में होता है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू। वसा, कौन कौन से पदार्थ खाने से हमें वसा प्राप्त होती है, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, मक्खन, घी, तेल,
है ना। प्रोटीन, कौन कौन से पदार्थ खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं, जैसे दालें, जितने भी प्रकार के दाल आती हैं, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन। और विटामिन एवं खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, अंडे, संतरा, नींबू, आम, टमाटर, इन सभी को खाने से हमें खनिज लवण और विटामिन की पूर्ति होती है। तो बच्चों, ये सारणी को आपको होमवर्क में बनाना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा, इन सभी की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं बच्चों, इनका नाम आपको बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। बाय बाय।